तो आज का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी के ऊपर है। और जैसा कि हम लोग ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग सी है क्या। प्रोग्रामिंग सी हमें कह सकते हैं कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और जब भी हम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहेंगे या हम कोई यदि उसे इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर हमारी बातों को डायरेक्टली रीड नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। तो कंप्यूटर तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, उससे कम्युनिकेट करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे हम सी लैंग्वेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और सी लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है। और इसके कई सारे फीचर्स हैं जो इसको बहुत ही ज़्यादा इस लैंग्वेज की कहते हैं इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में। तो इसके आगे हम आते हैं व्हाट इज़ सी। व्हाट इज़ सी, तो हमें कह सकते हैं कि जो सी लैंग्वेज है एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे हम सिस्टम प्रोग्राम भी बना सकते हैं और सी लैंग्वेज से हम एप्लीकेशन प्रोग्राम भी डेवलप कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज को डेवलप करने का जो श्रेय जाता है ब्रायन कर्निंगन एंड डेनिस रिची। डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंगन ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। In recent years, C has been used as general purpose language because of its popularity with programmers. Today, आज भी सी लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि इसमें एक ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो सी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। और उन फीचर्स की वजह से ही सी लैंग्वेज प्रोग्रामर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। Mainly because it produces codes that runs nearly as fast as code written in assembly language. हम ये कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के जो कोड हैं उनके कंपेयर में जो सी लैंग्वेज का कोड है वो बहुत ही फास्टेस्ट रन करता है। और सी लैंग्वेज का एक फीचर्स है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम अपने कोई भी, जैसे हमारी कोई वस्तु है, कोई सामान है, तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये पोर्टेबल है। उसी तरह से सी लैंग्वेज का जो कोड है वो पोर्टेबल है। यदि आप एक मशीन पर उसकी कोड को आप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और आप चाहते हैं दूसरे मशीन पे उस कोड को रन कराना, तो ईजिली आप रन कर सकते हैं उस कोड को विद द हेल्प ऑफ पोर्टेबिलिटी फीचर्स। सी लैंग्वेज का यूज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें कह सकते हैं यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज कंपाइलर्स, सी लैंग्वेज इज आल्सो यूज्ड फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज कंपाइलर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, असेंबलर्स। असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर्स यूज़ किया जाता है और असेंबलर्स को भी बनाने के लिए हम सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एडिटर्स, नोटपैड, वर्डपैड, इन सभी टेक्स्ट एडिटर्स को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज यूज़ किया गया है। मॉडर्न प्रोग्राम्स, यदि कोई यूज़र, कोई प्रोग्रामर चाहता है किसी अपने पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई प्रोग्राम बनाना चाहता है तो हम सी लैंग्वेज की सहायता से हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। डेटाबेसेस, कोई सॉफ्टवेयर्स होता है उसके दो एंड होते हैं। एक एंड होता है आपका फ्रंट एंड और दूसरा एंड होता है आपका बैक एंड। फ्रंट एंड से यूजर या प्रोग्रामर इंटरेक्ट करता है, बैक एंड डेटाबेस होता है। बैक एंड में उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं वो स्टोर किए जाते हैं डेटाबेस में। लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, इंटरप्रेटर का काम होता है ट्रांसलेट करने का। एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, तो वहाँ पे इंटरप्रेटर की आवश्यकता पड़ती है और इंटरप्रेटर को हम सी लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कैसे इसका जनरेशन्स कैसे आया, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि सबसे पहले 1960 में एक लैंग्वेज आया एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और इसको डेवलप किया गया
इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आया 1967 में BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको डेवलप किया गया बाय मार्टिन रिचर्ड। 1970 में आया आपका B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको डेवलप किया गया आपका केन थॉमसन ने। 1973, उसको 1972 भी हम रीड करते हैं कभी कभी, 1973 की जगह 1972 आप रीड करिएगा। ट्रेडिशनल C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसे डेवलप किया गया बाय डेनिस रिच। 1989 में NCC आया, NC मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट C, और इसको डेवलप किया गया NC कमेटी द्वारा। 1990 में आया NC/ISO, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 1990 में, और इसका नाम रखा गया NC/ISO C। यहाँ भी इस डायग्राम से देख सकते हैं 1972 में डेनिस रिची ने C लैंग्वेज को डेवलप किया। 1978 में इसमें इसका नाम रख दिया गया KNRC। 1989 और 1990 में इस C लैंग्वेज का जो नेक्स्ट जनरेशन आया लैंग्वेज NCC/ISO/C, 1999 C99, और 2011 में C11, और उसका नेक्स्ट वर्जन 2017-18 में आया C18। वाई C इज इम्पॉर्टेंट, C लैंग्वेज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो C इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट लैंग्वेज है, हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, काफ़ी फ्लैक्सीबल है, टाइम टू टाइम इसमें कई सारे फीचर्स ऐड होते रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि C इज मोर फ्लैक्सीबल लैंग्वेज। मेनी हाई लेवल एंड लो लेवल ऑपरेशंस लाइक मिडिल लेवल ऑपरेशंस, तो हम ये कह सकते हैं कि C लैंग्वेज इज लाइज बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल। It's occupies the features of low level language and high level language. It defines the features of low level language and high level language. It contains the features of low level language and high level language. Stability and small size code. C language is very stable language and इसके जो प्रोग्राम के जो कोड होते हैं इनकी साइज भी काफ़ी स्मॉल होती है। प्रोवाइड फंक्शनलिटी टू रिच सेट ऑफ फंक्शन लाइब्रेरीज, तो C का अपना एक खुद का लाइब्रेरी होता है, जैसे आपका लाइब्रेरी होता है उसमें बुक्स होते हैं, उसी तरह C के पास भी एक लाइब्रेरी होता है। उस लाइब्रेरी में कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस और कीवर्ड ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। जब भी हम उन फंक्शंस को यूज करते हैं तो उसको हम C के लाइब्रेरी से कॉल कर लेते हैं। C इज अ गेटवे ऑफ अदर प्रोफेशनल लैंग्वेज, हम ये कह सकते हैं कि C लैंग्वेज यदि आपने सीख लिया तो आपको आगे की और अन्य लैंग्वेज को सीखने का भी आपको एक रास्ता मिल जाता है, जैसे C++, जावा और भी कई सारे एडवांस लैंग्वेज है जो C के ऊपर ही बनाए गए हैं। C के आगे मतलब C के बाद ये लैंग्वेज डेवलप किए गए, तो C के फीचर्स को भी इन लैंग्वेजेस में यूज किया गया, C++ में, जावा में C लैंग्वेज के फीचर्स को इंक्लूड किया गया। C is also used for developing system softwares, developing for editors, compilers and embedded system. Embedded system जैसे आपका AC है, रेफ्रिजरेटर्स है, इसमें भी जो प्रोग्रामिंग होता है, जो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग होता है, वहाँ पे हम C के कोड यूज करते हैं। एडिटर्स बनाने के लिए C लैंग्वेज यूज करते हैं, कंपाइलर डिज़ाइन करने के लिए हम C लैंग्वेज यूज करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाने के लिए हम C लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका 95% ऑफ द कोड इज री रिटन इन C लैंग्वेज। फर्स्टली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन इन अनदर लैंग्वेज। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ C लैंग्वेज, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज recoded in C लैंग्वेज। डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम लेवल रूटीन्स और एप्लीकेशंस प्रोग्राम, इन सभी को बनाने के लिए भी हम C लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस प्रोग्राम क्या होता है? एप्लीकेशंस प्रोग्राम किसी यूजर के नीड के लिए, किसी यूजर के स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और इसको भी बनाने के लिए हम C लैंग्वेज की सहायता ले सकते हैं। जैसे आपका लाइब्रेरी का कोई सॉफ्टवेयर है, आपका कोई रिजल्ट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, कोई कैलकुलेटर ही आप बना रहे हैं छोटा सा, उसमें जो C लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो आप हमें कह सकते हैं कि C लैंग्वेज एप्लीकेशंस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए भी यूज किया जा सकता है।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC शॉर्ट में बोलते हैं इसको। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक स्टेजेस बताता है कि आपके फेजेस कौन कौन से होंगे किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए। तो जो आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस को यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। जब भी कोई कंज्यूमर आता है, फर्स्ट टाइम जब कोई कंज्यूमर अपनी कंपनी के लिए, अपने शॉप के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाहता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के पास वो जाता है और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जो उसकी प्रॉब्लम होती है, वो उस सॉफ्टवेयर टीम को बताता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिफाइन द प्रॉब्लम। इन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर्स। प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर्स मीन्स कि कंज्यूमर अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहता है, किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहता है, वो सभी चीज़ें वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को बताएगा। एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम है, उसको एनालाइज करना। कितनी कॉस्ट आएगी उसका, कितनी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितने एफर्ट लगेंगे, ये फिजिबल है इस सॉफ्टवेयर को बनाना या नहीं बनाना। ऑल दीज थिंग्स इज एनालाइज इन एनालिसिस फेज। डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम यूज़ करते हैं किसी मॉड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फ्लो ऑफ डेटा कैसे हो रहा है। तो डिज़ाइन फेज में हम एल्गोरिथम और अन्य जो आपके टूल्स हैं, DFD है, फ्लो चार्ट्स है, इन टूल्स के माध्यम से हम डेटा के फ्लो को डिफाइन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि राइट द कोड इन लैंग्वेज। जो भी आपने डिज़ाइन फेज किया है, उस डिज़ाइन फेज को हम कोड में लिखते हैं। जैसे सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज में उसको हम लिखते हैं, उसको कोड करते हैं। नेक्स्ट फेज है आपका वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग। जब हमने कोई प्रोग्राम लिख लिया तो हम देखते हैं कि वो प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो सही है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जो फेज है वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग, वेरीफाई करेंगे, कोई एरर होगा तो उसको रिमूव करेंगे, डिबग करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे एरर को, और जब आपका एरर रेक्टिफाई हो जाएगा तो फिर उसको टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग में क्या होगा? यूनिट टेस्टिंग होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। और टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है, प्रॉपरली यूजर या कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बनाया गया है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम डेफिनेशन होता है, एनालिसिस में हम प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं, रिफाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, टाइम, एफर्ट, कॉस्ट। डिज़ाइन में हम क्या करते हैं? एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, कई सारे टूल्स, फ्लो चार्ट, DFD के द्वारा डिज़ाइन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम कोड लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज हम कोड लिखते हैं। वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग, टेस्ट करते हैं, कोई एरर आता है उसको रिमूव करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, डिबग करते हैं। डेवलपमेंट विथ सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट। तो सी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए यहाँ 4 स्टेजेज हैं: एडिटिंग, प्री प्रोसेसिंग और लाइब्रेरीज, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। सबसे पहला काम होता है एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब ये होता है कि कोई एडिटर यूज करके हम पहले प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग और लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि जो भी हमने कोड लिखा है उसको लाइब्रेरी से उसको लिंक करना, उस लाइब्रेरी को लाइब्रेरी में इंक्लूड करना। कंपाइलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमने कोड लिखा उस कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो भी आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा उस प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम। लिंकिंग, कोड को लाइब्रेरी से लिंक करने का काम करता है। एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल में लिंक करने का काम लिंकिंग फेज में होता है। पोर्टेबल प्रोग्राम विल रन ऑन एनी कंप्यूटर। पोर्टेबल प्रोग्राम विल रन ऑन एनी मशीन। पोर्टेबिलिटी का हमने पहले ही बताया था कि पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने कोड किसी मशीन पे लिखा और आप चाहते हैं कि किसी दूसरे मशीन पे कोड रन कराना, तो इट इज़ वेरी easy to run your code on another machine.
पोर्टेबिलिटी, आप कैरी कर सकते हैं दूसरे मशीन पे।